वेलकम टू माय अकेडमी फ्रेंड। जैसा कि आप सभी को पता है, जो सीटेट की आंसर की है वो आपकी जारी हो चुकी है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन चैलेंज करने का टाइम दिया गया है आपको 7 से लेकर के 10 फरवरी। तो क्या आपको क्वेश्चन चैलेंज करनी चाहिए या फिर नहीं, किन क्वेश्चनों पर चैलेंज करना चाहिए, साथ ही साथ जो आपका सीटेट का रिजल्ट है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा और नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आज के वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी कल की नोटिस आई थी, आप लोगों ने इसे पढ़ा ही होगा, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी 7/2/2024 से 10/2/2024 रात 11:59 बजे तक वेबसाइट seated.nic.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। चुनौती का शुल्क प्रति प्रश्न 1,000 रुपये क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करना आवश्यक है। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस पे आपको अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन सीबीएसई की तरह जो है उसका ऑफिशियल आंसर की में आंसर गलत दिया गया है, तो यहाँ आप एक क्वेश्चन के लिए 1,000 रुपये दे करके चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही आपका ये दिया हुआ है, यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यानी यदि विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है तो नीतिगत निर्णय अधिसूची किया जाएगा और शुल्क वापस किया जाएगा। रिफंड संबंधित क्रेडिट डेबिट कार्ड खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं के क्रेडिट डेबिट कार्ड से भुगतान करें। चुनौतियों पर सीबीएसई का निर्णय अंतिम होगा और आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। तो क्या आपको यहाँ पर क्वेश्चन चैलेंज करना चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको कि लग रहा है कि जो एसएसटी, ठीक है, एसएसटी में जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें जो है 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सीबीएसई की तरह उनका आंसर गलत दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे में आप अपना क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं। बट अगर हम प्रीवियस बात करें, ठीक है, प्रीवियस आपके जितने भी एग्जाम हुए उसमें जो आपके अभ्यर्थियों के द्वारा क्वेश्चन बताए गए हैं कि जो क्वेश्चन है वो गलत है, उन्होंने चैलेंज भी किया, बट वहाँ पर देखिए सीबीएसई की तरफ से जो उनका आंसर था उसे ही माना गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन चैलेंज करना चाहते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं, बट देखिए यहाँ पर आपको ऑथेंटिक सोर्स होने चाहिए आपके पास। एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसके जो है सोर्स आपके होने चाहिए। ठीक है, आप जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं कि वो सही है, उसके पास जो है आपके पास उस चीज़ का प्रूफ भी होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को चैलेंज करें। उसके साथ साथ आप में से जैसे 3 से 4 अभ्यर्थी हैं तो आप कोशिश कीजिए कि एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर 1,000 रुपये पेमेंट करने पड़े। तो अगर आप 3 क्वेश्चन चैलेंज करेंगे तो यहाँ पर 3,000। ठीक है, तो आप 3 से 4 अभ्यर्थी मिलकर भी एक क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे उन क्वेश्चनों को सेंड कर दीजिएगा। मैं 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पर चैलेंज करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अगर मैं उनको अच्छी तरीके से देखूंगी, अगर एनसीईआरटी के जो रिसोर्सेज है आपका वो सही पाया था तो मैं उसको डेफिनेटली आपका यहाँ पर चैलेंज करूंगी। ठीक है, और देखिए आपका जो शुल्क है वो आपको वापस नहीं किया जाएगा। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो सही माना जाता है तभी उस केस में जो है आपको 1,000 रुपये जो आपका पेमेंट है वो आपको वापस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें तो आपकी हो गई क्वेश्चन चैलेंज से रिलेटेड। तो आज आपका 8 हो ही गया है, कल और परसों तक जो है आप अपना क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं। तो 10 तक आपका जो है ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसकी और देखिए जो इसकी डेट है वो कभी भी नहीं बढ़ती और ना ही इस बार बढ़ेगी, तो इस चक्कर में मत रहिएगा कि जो डेट है क्वेश्चन चैलेंज करने की आपकी इंक्रीज होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये 10 तक ही टाइम देते हैं। तो आप लोगों में से जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको कि लग रहा है तो आप लोग चैलेंज जरूर कीजिएगा। ठीक है, बट अगर प्रीवियस की बात करें तो इनके द्वारा माना नहीं जाता है, तो अगर मेरी माने तो स्किप ही कर सकते हैं, बट आपकी अपनी मर्जी। अगर आपको लग रहा है ऑथेंटिक सोर्स है आपके पास तो जरूर चैलेंज कीजिएगा। ठीक है, अगर बात करें यहीं पर जो सीटेट का रिजल्ट है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा, तो देखिए जो आपका रिजल्ट है उसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं है, आप मान के चलिए, क्योंकि मैंने भी पता करने की कोशिश की कुछ अपने रिसोर्सेज के थ्रू, तो जो आपका रिजल्ट है वो एंड ऑफ फरवरी तक इन्होंने बताया है। बट आप मान के चलिए कि अगर आपकी आंसर की 10 तक आ गई है तो जो आपका रिजल्ट है वो 20 से लेकर के 25 फरवरी के बीच में आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम और भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 आपका होना है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके कि सीटेट में यहाँ पर 90+ मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनको बीपीएससी टीआरई 3.0 में जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए आपको एक चीज़ करनी है, या तो आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से उनको ईमेल करिए, जो आपका कॉन्टैक्ट अस का नंबर दिया हुआ है, मैं दिखा भी देती हूँ यहाँ पर आपको।
आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे तो नीचे भी स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप जा करके कॉल भी कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है ईमेल यही करें कि जो रिजल्ट है वो 20 से पहले दे दें, ठीक है। तो आप में से जितने ज़्यादा अभ्यर्थी करेंगे तो वो लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो आपका रिजल्ट है वो पहले जारी कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों की मांग होंगी, तो उनको जो है रिजल्ट पहले देना पड़ेगा। उसके बाद में अगर बीपीएससी खुद बोले, ठीक है, बीपीएससी खुद बोले यहाँ पर, तो भी सीटेट का जो रिजल्ट है आपका, बीपीएससी खुद बोले सीबीएसई से कि रिजल्ट जो है पहले दे दीजिए, तो यहाँ पर तो भी सीबीएसई जो आपका रिजल्ट पहले दे देगा। बट अगर मेरी माने तो आपका जो रिजल्ट है, अगर आप ईमेल वगैरह करते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा, आपका जो रिज़ल्ट है वो 20 से 25 तक आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में एक चीज़ और कर सकते हैं आप, हैशटैग सीटेट रिज़ल्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग करते रहिए, क्योंकि आपका रिज़ल्ट इस बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट डेट की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट डेट आपका कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बार ऐसे हैं जिनका कि 1 या 2 नंबर से इस बार जो है रिजल्ट रुक गया है या फिर थोड़े से कम नंबर है। तो ऐसे में देखिए, अगर बात करें जो आपकी आंसर की आई है, अगर उसमें मैच कर लिया आपने तो क्या आपके नंबर इंक्रीज होंगे या फिर नहीं। तो देखिए, अगर आपका 1 से 2 नंबर कम है, ठीक है, 1 से 2 मतलब 1 से 2 नंबर आपके कम है, तो इस केस में क्या होता है, आपका जो नंबर है वो आप मान के चलिए कि 20% तक आपके जो चांसेस है वो रहते हैं कि नहीं बढ़ेंगे, बट 80% तक चांसेस है कि आपके 1 से 2 नंबर बढ़ जाएंगे। क्यों, इसका रीज़न भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, जो आंसर की आती है उसको लैंग्वेज के सेक्शन में मैच करने में मिस्टेक करते हैं। उसके साथ साथ अगर आपके ऑप्शन में ए दे रखा हो, ठीक है, या फिर बी दे रखा हो, अगर सी दे रखा हो, डी दे रखा हो, तो भी यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर जो है आपके यहाँ से बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने आंसर की को मैच किया, अगर आपके ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन या फिर जेड दिख रहे हैं, तो जेड का मतलब क्या होता है, आल, यानी सभी को क्या है, कॉमन मार्क्स है यहाँ पर जिस सब्जेक्ट में आपका वहीं पर, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं तो आपके यहाँ पर 1 से 2 नंबर जो है इंक्रीज हो जाते हैं। अगर नहीं दिख रहे हैं तब देखिए, अगर आपने अच्छी तरीके से मैच कर लिया, 2 से 3 बार मैच कर लिया है और आपके 88 ही बन रहे हैं, तब देखिए आपका जो नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपने 2 से 3 बार अच्छी तरीके से आंसर की को मैच कर लिया है तो यहाँ पर एक भी नंबर आपके इंक्रीज नहीं होंगे। बट बहुत सारे अभ्यर्थी मिस्टेक करते हैं आंसर की को मैच करने में, इसलिए वहाँ पर जो है आपके 1 से 2 नंबर इंक्रीज देखने को मिलते हैं, या फिर डिक्रीज भी देखने को मिल सकते हैं, इंक्रीज भी, बट ज़्यादातर जो चांसेस रहते हैं वो इंक्रीज के रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद में अगर नेक्स्ट डेट की बात करें आपकी कि नेक्स्ट डेट आपका कब तक होगा, तो देखिए नेक्स्ट डेट आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट डेट है वो आपका जुलाई के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा लेट नहीं होगा, अगस्त नहीं जाएगा, आपका जुलाई के अंदर हो जाएगा। और जो इसका नोटिफिकेशन है आपको अप्रैल लास्ट तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अप्रैल लास्ट तक जो है आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, और जुलाई के अंदर जो है आपका किसी भी संडे को एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जाएगा तो अगस्त के फर्स्ट वीक में, बट आई थिंक जुलाई में ही आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, ठीक है। बट ये जो सीटेट है आपका, ये तो आपका अभी सीबीएसई ही कराएगा, सीबीएसई, ठीक है। बट इसके बाद वाला जो पेपर है वो सीबीएसई नहीं कराने वाला है, वो एनटीए कंडक्ट करवाएगा। और ये लास्ट पेपर है आपका सीबीएसई कंडक्ट, जो आपका सीटेट सीटेट जो आपका जुलाई के अंदर होगा, ये लास्ट पेपर है जो कि सीबीएसई कंडक्ट करवाएगा। इसके बाद जो है आपका एनटीए कंडक्ट करवाएगा, तो पैटर्न वगैरह आपको चेंज देखने को मिल सकते हैं। तो इस बार अच्छे तरीके से मेहनत करके सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि जब पैटर्न चेंज होगा तो जो है किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे कैसे नहीं, तो अभी तो आपका सीबीएसई करा रहा है, तो इसलिए अगस्त वाला सीटेट अच्छी तरीके से अभी से लग जाइए तैयारी में। मैं भी आपको यहाँ पर साइंस मैथ सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराऊंगी। तो चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच सके, और क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो भी आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।